हम लोग इस बार उपवास प्रार्थना में मुख्य मुद्दा यह रख करके प्रार्थना कर रहे हैं कि मसीह में हम सिद्ध हो जाए, मसीह में हम सिद्ध हो जाए। किसी विषय के ऊपर उपवास लेने की इरादा से नहीं था, तो भी पिछले रविवार संडे को भी हम लोगों ने इसी से जुड़ा एक बात को पूरा नहीं थोड़ा सा मनन किया। उसमें हमने देखा कि यीशु मसीह में हमें मिलने वाला पहला जो स्टेटस पद है वो है परमेश्वर का संतान होने का। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु को हम प्रभु जानकर अंगीकार करें, तो परमेश्वर हमें वो अधिकार देता है जिससे हम परमेश्वर की संतान कहलाए। किसी को पापा करके पुकारना छोटी बात नहीं है। हर किसी को पापा नहीं बुला सकते, पापा नहीं बुला सकते। कुछ लोग यहां तक अंकल अंकल करके अपन जो सबको बुला देते हैं, लेकिन कुछ लोग अंकल करके बुलाने के लिए वो मना करते हैं। मैं कब तुम्हारा अंकल बना पूछता? तो ऐसा है तो पापा कहना बहुत ही अलग बात है, अनोखी बात है। लेकिन परमेश्वर ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर को पापा, हे हमारे बाप तू जो आसमां में है, स्वर्गीय पिता करके पुकारने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। हर किसी को नहीं है वो अधिकार। वो जब उसकी अनोखापन हम तब समझेंगे, परमेश्वर की गरिमा और महिमा वो कितना महान है, कितना बड़ा है, और हम कितने छोटे हैं, ये समझेंगे तब, ये समझेंगे। कल भी हम लोग मीटिंग के बाद में घर आने के बाद जो नलसपारा से बच्चे लोग आए थे, हम लोग बैठ के कुछ और दे प्रभु का वचन को मनन किया। तो उस समय हम लोगों ने कुछ बातें करते हुए समय कहा कि परमेश्वर के सामने हमेशा खड़े रहने वाले ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, लेकिन उनसे किसी से परमेश्वर ने कभी मोहब्बत नहीं की। किसी भी स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने कभी प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने प्रेम किससे की? हमसे जो मिट्टी से बने, मिट्टी से बने। हमारे एक परिभाषा आपको याद होंगे, कुछ कई महीने पहले मैंने बताया था, याद है किसी को? आशीष की मुस्कान देख करके लगता है कि याद है। सुरजीत ब्रदर को तो होगा। तो फिर देखिए, ऑनलाइन में भी अगर किसी को याद है तो बोल सकते हैं। मनुष्य की परिभाषा, अय्यूब 4:19, अय्यूब जोब 4:19। ऑनलाइन में भी हो, आप पढ़ सकते हैं, जल्दी कोई पढ़े। जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है, नींव जिनकी मिट्टी में डाली गई है, और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, बस पतंगे के समान पिस जाते हैं। हमारा पहचान है, इंसान का
पहचान है, हमारे परिभाषा है, डेफिनेशन, आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मुझे मलयालम में वो और अच्छा लगता है। आप ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आए तो भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोल देता हूँ। പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് മൺപുരകളിൽ പാർത്ത് പുഴുപോലെ ചതഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ। मतलब धूल से हमारी उत्पत्ति है। हिंदी में वैसे दिया है कि मिट्टी में हमारा नींव है, वो है मलयालम में पहले। और रहते किधर? मिट्टी के घरों में, मिट्टी के घरों में। धूल से उत्पन्न हुए, धूल हवा में उड़ जाने वाले, फूंकने से फूंकने वाले की मुंह और नाक में घुस जाने वाले धूल से हमारा उत्पत्ति हुआ। रहते किधर है रूप? मिट्टी के घरों में। ये क्या है? मिट्टी है। इसीलिए ये मर जाए तो वापस मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे। और हमारे अंध भी कैसे? पतंगे की नहीं, मौत के समान। हो ना? किसके समान? हाँ, पतंगे के समान। जैसे कोई कीड़ा है, रात को हमें मालूम है कि लाइट चालू करते हैं तो न जाने कहां से आते हैं, लेकिन कितने घंटे, सुबह तक तो उसमें से एक भी नहीं रहते। सुबह के तो बात छोड़ो, कुछ ही समय के अंदर पतंगे के नाई। यह है हमारे हालात, चाहे कोई भी हो, अंबानी साहब हो, अदानी साहब हो, राहुल साहब हो, मोदी साहब हो, ठीक है, कोई भी हो, हम हर किसी का यही हाल है। ऐसा हमको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया, हक दिया कि हम उस परमेश्वर को पापा करके बुलाए। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की शक्ल की बात ही देखो। हमको तो हमारी शक्ल और हमारे रूप हमें मालूम है। हमारी लोकल ट्रेन के अंदर जहां 3 लोगों को बैठने की जगह है, वहां कम से कम तो 4 बैठेंगे। थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत है तो 5 भी, 6 भी सब बैठेंगे। हमें बस उतना काफी है, उतना काफी है। लेकिन हमारे परमेश्वर के बारे में लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, धरती उसकी पांव की चौकी। दूसरी एक बात है, हमारे परमेश्वर ये ब्रह्मांड में समाया नहीं जाता। It cannot be contained in this created universe। ये अखिलांड में, ब्रह्मांड में जो समाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। वो परमेश्वर ने हमको ये समय की कहीं एक बिंदु, एक तिनके की समान पाए जाने वाले हमको अपना संतान बनाया। कहीं पर भी खड़े होकर के उस पापा को पुकारने का अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। तो इसीलिए अब हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के संतान। कौन है हम? मिट्टी है, मिट्टी। कौन है हम? बस एक व्रत, एक श्वास है। कौन है हम? जस्ट ए शैडो, एक परछाई है। कौन है हम? जस्ट ए बबल, पानी का एक बुलबुले, बुलबुल। कौन है हम? रात का एक
पहर, जस्ट द वॉच ऑफ द नाइट। पता चलता है 12 कब बजा था, 3 कब बजा था, छोड़ो 6 कब बजा था, पता ही नहीं चला। रात की वॉचेस, पहर चलते गए, चलते गए। कौन है हम? बस सपने की तरह बह जाने वाले, जस्ट गॉन लाइक ए ड्रीम। एक बार प्रभु में मैं उसी समय आया, मतलब इसी के साथ में आया। मैं सो रहा था क्या है, प्रार्थना के लिए बैठा, घर में अकेला था। नींद आया, उसी चटाई पर सोया। कुछ सपना देखा, कुछ समझ में नहीं आया, क्या देखा पता नहीं। तो जागने के बाद में मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या सपना था, कहां पकड़ में आएगा। बचपना था उस समय, फिर सो गया, ये सोचकर कि शायद और सो जाए तो लगातार भी मिल जाएगा। कहाँ मिले, आज तक नहीं मिला। 40 साल पहले की बात, 40 या 41वां साल, 1984 दिसंबर 15 तारीख रात की बात है। ठीक है ना? तो एक सपने की तरह, इतना ही है हमारा। हिंदी में एक शब्द है औकात करके, हमारे पास वही है ना, इतना ही है। ऐसा हमको उस महान परमेश्वर ने अपना संतान बनाया, वो भी किसी व्यवस्था के साथ में। फैलने वाला कुछ नहीं है ना, है उसमें दे रहा। तो परमेश्वर ने हमको अपना संतान बनाया, वो भी हमसे कुछ लेकर, हमसे कुछ उम्मीद करके। हमारी जरूरत उसको था क्या? नहीं, हमारा जरूरत परमेश्वर को नहीं था। हम लोग तो किसी को भी साथ में ले लेते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत रहता है। जरूरत हो गया फेंकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कड़ी पत्ता जैसे, कड़ी पत्ता डालते हैं सब्जी में लेकिन खाते नहीं है। कुछ लोग चूस के फेंक देंगे, कुछ लोग तो चूसते तक नहीं, फेंक ही देते। इसलिए लोग बोलते हैं हाँ कड़ी पत्ता की जैसे मुझे उठा के फेंक दिया, हाँ उसका काम हो गया मेरे से, उसके बाद नहीं चाहिए। बस उसी तरह हम लोग करते हैं, मगर परमेश्वर को हमारा कोई जरूरत नहीं था। फिर भी उसको ये भाया इस मिट्टी के घरों में रहने वाले, जिसकी नींव मिट्टी में डली हुई है और पतंगे की नाई पिस जाने वाले मुझे और आपको अपना संतान का हक दे। ऐसे हमें संतान बनाया, ले पालकपन का अधिकार दिया, ले पालकपन का हक दिया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु हमसे क्या चाहता है? हम बढ़ें, हम शिशु ही बने ना रहे। अभी जूनी की उम्र के बच्चे, अब ये तो बढ़ रहा है और इनसे थोड़ा सा और बड़ा है या उसी की लगभग के हैं अपना एबल। तो ये सब बच्चों के जब से ये पलटी मारने लगे, घुटने पर उठने लगे, तब से मेरा आपका नहीं मालूम, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय से लेकर। फिर तोतला सब बोलने लगे और जल्दी दौड़ने लगे। वो सब समय में माँ बाप बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले समय,
वो बचपना। लेकिन वो उम्र की सारी चीज अच्छा है, लेकिन ऐसे ही बने रहे, ऐसे बने रहे। अभी तो अभी ये लेवल सब अच्छा लगता है, ठीक है, तो ऐसे ही रहे। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह हमारे पैदाइश तो हो गया, उस शिशुपन की उस उम्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, उम्र के हिसाब से हम बढ़ते जाएं, वो है सिद्धता। वो सिद्धता को हमें प्राप्त करना है। मसीह में हमें सिद्ध होने की जरूरत है। आज हमने पढ़े भाग जो इब्रानियों 5 की 11 से लेकर 6 का 8 तक की भागों में उसी बात को बताते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, पहले भी एक बार मैं इसी के विषय में बोला था कि इब्रानियों की किताब के अंदर हमें मुख्य 5 चेतावनी है, 5 इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। उनमें से एक वार्निंग है अभी जो हमने पढ़ा, वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर ऑफ spiritual growthlessness, warning against the danger of spiritual immaturity, आत्मिक बढ़ोतरी ना होने की खतरे के विरोध में दिया गया चेतावनी है। किसके लिए है चेतावनी है? कौन सा खतरा क्या है? आत्मिक बढ़ोतरी नहीं, आत्मिक परिपक्वता नहीं, मसीही सिद्धता नहीं है, वो बड़ा खतरा है, बड़ी डेंजरस थिंग, काफी आपातकालीन स्थिति है। उम्र के हिसाब से बच्चे ना बढ़े तो हमें बच्चे तोतला तोतला बोलना अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी तोतला बोलते रहे तो अच्छा नहीं लगता। घुटने पर बच्चे चले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 2 साल के बाद भी बच्चे घुटने पर ही रेंगते रहे, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो 6 महीने के बाद बच्चे दूध ही दूध पीते रहे तो कितने लोगों से पूछेंगे आपकी बच्चा कौन सा महीने से कुछ खाने लगा था, आपकी बच्चों को आपने कौन सा महीने से कुछ खिलाने लगी थी, क्या क्या खिला सकते हैं, पूछते हैं ना। शायद अभी से पूछने लगी होगी वो, अभी 2 महीने हुआ ना, 4 महीने, ठीक है, तो अभी से हाँ उसकी तैयारी कब इसको कुछ खिला सके। लेकिन 1-2 साल के 1 साल का भी मतलब 6 महीने के बाद भी दूध ही दूध पीते रहे तो हेलो, तो ये है बड़ी खतरा। यहां पर परमेश्वर की आत्मा उस खतरे के विरोध में चेतावनी दे रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, a growth in reciprocal to the age and help in reciprocal to the food we intake. उम्र के हिसाब से बढ़ना और जो हम खाते हैं उस हिसाब से अष्टपुष्ट भी समझ में आ रहा ना। उम्र के हिसाब से बढ़ना चाहिए, ग्रोथ इन रेशियो विथ और इन प्रोपोर्शन विथ एज एंड हेल्थ इन प्रोपोर्शन विथ फूड। हम जो खाते हैं उस हिसाब से अष्टपुष्ट होना चाहिए। खाना खाने के बाद भी
पतला पतला सा रहे तो हम लोग बोलते हैं क्या है ये, कुछ खाता नहीं है क्या? जो खाता है सब कहाँ जाता है, पूछते ना। इसीलिए ठग विद्या से पैसा भी ले लेते हैं। ऑटो रिक्शा वगैरह का पीछे पीछे, कल भी मैं आ रहा था तो देखा ऑटो के पीछे लिखा है ये नंबर पर संपर्क करें, कद बढ़ाएं। कहाँ बढ़ेगा कद, खींच रहेगा। तो इस तरह की बातें क्यों बराबर बढ़ते नहीं तो ऐसे लोग आएंगे। हाँ, लंबाई बढ़ाएंगे, मोटापा बढ़ाएंगे, आज वो पैसा दे दो। तो ये खतरा है, खतरा है। यहां पर बताया, उसके 14वें वचन को पढ़िए या उसकी 11 ही पढ़ लीजिए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ, अब 14 पढ़ लो। पर अन्य सियानों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो। तो उससे पहले है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे, उससे भी पहले। तेरा हाँ, समय के विचार से, समय की विचार से, वो ये एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, वो है समय का, समय की विचार से, या अपने भाषा में उसको डाल दो उम्र के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो देखा, हम लोग इस उपवास प्रार्थना में ये मुद्दा रखकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मसीह में सिद्ध होना है। सिद्धता का मतलब क्या है? फुल ग्रोथ, पूरा पूरा बढ़ना, पूरा कद तक बढ़ना, ठीक है ना। उम्र का एक पूरा बढ़ना होता है। एक लड़की, अब एक बच्ची जूड़ी हमारे बीच में है, बढ़ना, उसमें मोटाई लंबाई वगैरह तो नहीं है, लेकिन है कुल मिलाकर पूरा शरीर, बालों से लेके पांव की तलवे तक का सब अंगों का एक सामान्य तरीके से बढ़ना होता है। उसको हम बोलते हैं, हाँ ये अभी बड़ी हो गई। लड़के, अब ये छोटा बच्चा, छोटा सैमुएल बढ़ने लगे तो ऐसे नहीं कि कितना किलो का होना है, कितना फुट का होना है, ये कुछ नहीं, लेकिन है हमारे भारतीय हिसाब से या जहां हम रहते हैं उस संस्कृति, उस भौगोलिक बातों के हिसाब से साधारण एक पुरुष जैसे बढ़ते हैं, उसमें मसल्स आना, उसमें लंबाई चौड़ाई, मूछ आना, ये सारी बातें होते हैं। तो हमारे कल्याण चर्च में, जब हम लोग कल्याण चर्च में थे, वहां पर रूफस पैदा हुआ था। तो कुछ साल पहले उस चर्च का एक भाई उनसे मैं मिला, तो वो पूछा रूफस के बारे में। मैंने कहा कि इतना उम्र का हो गया। उन्होंने तुरंत पूछा, तो क्या मैस्कुलर बन गया वो? हाँ, वो उसके बाद उन्होंने बोला कि होता है ना, बच्चे लड़के लोग 14-15 साल के सब जब होते हैं तो थोड़ा शरीर पुरुष के जैसा होता है, ऐसा हो गया। तो उसमें लंबाई चौड़ाई वजन ये कुछ भी कोई मायना नहीं रखता, लेकिन होता यह है कि उस उम्र के हिसाब से एक सामान्य तौर पर कम से कम बढ़ गई है। क्या उसको हम फुल ग्रोथ कहते हैं, फुल ग्रोथ कहते हैं। अब
ज्यादा लंबे नहीं है माता पिता, तो उनके बच्चे 7 फुट होना कोई जरूरी नहीं। माँ बाप की हिसाब से एक ग्रोथ, एक बढ़ोतरी तक पहुंचना, वो है फुल ग्रोथ या मैच्योरिटी या सिद्धता का मतलब, सिद्धता का मतलब। लेकिन उसका एकदम उल्टा है शिशुपन। शिशुपन पाप नहीं है, परंतु उम्र होने के बाद भी शिशुपन में रहे तो वो पाप है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? शिशुपन अच्छा है, स्वाभाविक है, बालकपन स्वाभाविक है, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन उम्र होने के बाद भी अगर बच्चे बालकपन में ही बने रहें तो गड़बड़ है। तो क्या क्या गड़बड़ है? संडे को हमने 2 चीज देखे थे, याद होंगे आपको ना? है ना? ये तो दौड़ के आके श्वास वगैरह अच्छा हो गया ना? आगे देखो। ये है गड़बड़ी। रूफस, ये है वही गड़बड़ी। बच्चे ही हम बने रहने से क्या खतरा है? संडे को मैंने बताया था, God won't talk to us. God won't tell us everything. वो मैंने व्याख्या करके बताया, समझाया था। बाइबल की बात नहीं है, मतलब बाइबल में लिखा हुआ शब्द नहीं। हाँ, आपने आशीष ने जो बोला सही है। बालक के ये देखिए सारे उसको का बारिश है, फिर भी स्वामी से पढ़कर स्वामी के स्वामी से नहीं, दास से। पढ़ लो एक और बार, कौन सा था? गलातियों 4 का पहला। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, वो सब वस्तुओं का मालिक तो है ही, तो भी हाँ, उसमें और दास में कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं। अगला खतरा, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वश में है। ये 2 खतरा। अगर हम बढ़े नहीं उम्र के हिसाब से, शिशु ही बने रहे, तो खतरा या घाटा या प्रॉब्लम ये है। पहला 2 बात है। पहला है कि हम में, मतलब वारिस में और दास में कोई फर्क नहीं। दूसरा, उसका व्याख्या में बाकी चीजें मैंने बोला था। और दूसरा और ज्यादा है, दासों के वश में रहना पड़ता है। हूं मैं मालिक, लेकिन बच्चा है तो मुझे अपना दास का कहना मानना पड़ेगा। जबकि मैं मालिक हूं, मैं उनको आज्ञा देना चाहिए, मेरी बात वो मानना चाहिए। लेकिन नहीं, जब तक मैं बालक हूं, मुझे दास का आज्ञाकारी रहना पड़ेगा, उनकी वश में रहना पड़ेगा, उनकी वश में। तो ये है खतरा। हमें बढ़ना चाहिए, हमें बढ़ना, सिद्धता की ओर बढ़ना, सिद्धता की ओर। उसकी दूसरी तरफ में शिशुपन की बात है, वहां पर बताया है। एक और बार उस 13वां वचन को पढ़िए वापस, इब्रानियों 5 का 13। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ, क्योंकि वह बालक है। हाँ, पर
अन्न, या उसकी 11 एक और बार पढ़ो, इसके विषय में शायद हमें 12 होगा लेकिन 11 से पढ़ो। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आगे समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, या तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा आदि शिक्षा फिर से सिखाए। फिर से डाल। 6 का पहला, इसलिए मलयालम में 6 का 2 है, शायद हिंदी में पहला है, इंग्लिश में भी पहला है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात- मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। देखा, 5 की 13 में और 6 का 1 में, मलयालम है तो 2 में ये दिया है, 2 शब्द दिया हुआ, मतलब दोनों जगह पे एक ही शब्द दिया है, परमेश्वर की वचन की आदि शिक्षा या आरंभ की शिक्षा, मतलब एलिमेंट्री टीचिंग। एलिमेंट्री टीचिंग, आदि शिक्षा का मतलब है, भाषा की बात ले लो तो एबीसीडी, एबीसीडी। अब एबल बोलता है एबीसीडी ना, स्कूल नहीं गया, स्कूल छोड़ने का उम्र नहीं हुआ, फिर भी वो एबीसीडी बोलता है। वो एबीसीडी का मतलब है, भाषा में एबीसीडी या आ हिंदी में बोलते हैं अनारा, अक्षर सिखाना, वो है आदि शिक्षा। आदि शिक्षा। एक बच्चा बात करने लगे, लगभग सभी बच्चे सबसे पहले क्या बोलते? माँ पापा। कोई अम्मा बोले या माँ बोले, पापा बोले, यही बच्चे बोल कर शुरू करते हैं, उसका नाम है आदि शिक्षा, एलिमेंट्री टीचिंग। गणित में 1 2 3 हम लोग वचन पढ़ाते हैं तो सबसे पहले कौन सा वचन पढ़ाते हैं अक्सर बच्चों को? सबसे पहले जी यूहन्ना 11:35, जीसस वेप्ट। सबसे पहले लगभग सभी माँ बाप बच्चों को वही सिखाते हैं, ईश्वर है। बहुत सबसे छोटा वचन, उसका नाम है आदि शिक्षा। तो उसके बाद में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा और बड़ा और बोलने में आसान पहले हम उनको देते हैं, ड्राइविंग सिखाने वाले पहले रिवर्स लेना सिखाते हैं? नहीं, पहले तो उनको सब सिखा। मैं भी ड्राइविंग सीखने गया था तो मैंने सोचा अभी सिखाएगा, तो मैं अंदर जाने लगा तो बोले इधर आओ, बाद में जाओ, बैठो इधर आओ। पहले गाड़ी की चारों ओर चला करके बोला ये टायर है, ये बोनट है, ये ऐसे खुलता है, सब बताया बाहर से। ड्राइविंग सीखने के लिए जाओ तो पहले आपको थियरी एग्जाम है, थियरी सिखाएंगे, तो उसमें उसके बाद ही गाड़ी आपको दिखाएंगे, गाड़ी दिखाने से पहले ही आपको थियरी सिखाएंगे। उसमें पास हो जाए तो ही आगे आपको गाड़ी के पास ले जाएंगे। तो वो ड्राइविंग सीखने से पहले जो चीजें होते हैं उसका नाम है एलिमेंट्री टीचिंग्स, आदि शिक्षा। बाइबल सिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं बाइबल इंडेक्स बोलो, सीखो। मालूम है ना क्या? सामुएल मालूम है ना? पुराना नियम भी नया नियम, कौन सा ज्यादा अच्छे से मालूम है? पुराना नियम। शायद पिछले बार लड़खड़ाया था नया नियम, है ना? ठीक है, इसके बाद पूछूंगा। विश्वासी घोषणा भी तैयार है ना? नहीं तो अपनी पोजीशन
बाकी से लिखना शुरू कर दो, अभी नहीं। आपका समल का थोड़ा थोड़ा है पूरा। मुझे छुट्टी है ना, तो दे देता हूँ 100 बार। तो ये है आदि शिक्षा। बाइबल इंडेक्स सिखाते हैं, आप पहले किताबों का नाम सीखो। तो ये है आदि शिक्षा। यहां पर जो आत्मिक शिशु है, आत्मिक सिद्धता में नहीं पहुंचे, तो उनको क्या ही पता है? एलिमेंट्री टीचिंग्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट। और एक बार 13वां वचन पढ़िए 5 का। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की पहचान अच्छा, तो से पहले तो 12 समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए जी। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। देखा, परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा। 6 का 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात। देखा, आत्मिक शिशुपन में बने रहें तो आदि शिक्षा। किन किन चीजों की आदि शिक्षा? इसके लिए तो मैं दोबारा पढ़ा है इसको। मसीह की शिक्षा 5 का 12 में बताया है परमेश्वर की वचन की आदि शिक्षा। आदि शिक्षा। इंग्लिश में कैसे लिखा? या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ओराकल्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का दूसरा एक शब्द है वो ओराकल्स। अरुल दैवत्तिंदे अरुलप्पाड। परमेश्वर की वचन की आदि शिक्षा। और 6 में बताया है मसीह की आदि शिक्षा। मसीह की बारे में जो शिक्षा है उसकी आरंभ की बात। उसी में ही बने रहने वाले शिशु है, सिद्धता में नहीं पहुंचे, सिद्धता में नहीं पहुंचे। और हम जानते हैं, पिछले शनिवार भी हम लोगों ने पढ़ करके हल्का सा मनन किया हुआ भाग था। कौन सा? पिछले शनिवार शाम की प्रार्थना में सुधीर ब्रदर आपने पढ़ा था, ये सब उम्र होने के बाद भी बढ़ने का लक्षण है। समझ में आ रहा है ना? ये सब इस खतरे में हम है करके साबित कर रहे हैं। आपने पढ़ा था पिछले हर। पहला कुरिन्थियों 2 का 6 पढ़े थे। पहला कुरिन्थियों 2 का 6। फिर भी सिद्ध लोगों में फिलहाल उतना काफी, हमें वो शब्द चाहिए था, सिद्ध लोग। कुलूसियों 1 का 28, कोलोशियंस 1:28। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इफिसियों 4 का 12-13। इफिसियों 4 का 12-13। इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हाँ, और सेवा का काम किया जाए जी, और मसीह के देवा उन्नति पाए। हाँ, आगे
जब तक कि कब तक उन्नति पाना है? जब तक कि हम सबके सब हम सब के सब विश्वासी हो, पास्टर हो, ठीक है ना? विश्वासी हो, पास्टर हो, बच्चे हो, बड़े हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, हम सब, जब तक कि हम सब सबके सब हाँ, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए एक न हो जाए। हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए देखा, सिद्ध मनुष्य न बन जाए। और मसीह के पूरे डील तक न कौन बढ़ है सिद्ध? मसीह के पूरे ढील ढोल तक बढ़े। तो रूफस जब बढ़ रहा था, वो पहले सूसन के साथ खड़ा होता था, बोलता था मुझे मम्मी की जैसे बनना। मम्मी की उतना हो गया तो बोले लगा मुझे पापा को पीटना है। मेरे बराबर हो गया तो बोला बस मुझे भैया को पीटना। भैया को भी पीटा तो बोला अब बस। उसके बाद फिर बेन्नी ब्रदर लोगों के बराबरी करने लगा। अब सुरजीत ब्रदर की बच्चे सुरजीत ब्रदर और वीना की बराबरी हो गया तो उनका एक एक्सपेक्टेशन उतना चाहिए। आशीष के बच्चों को उनकी बराबरी तक। हम किसके बच्चे हैं? प्रभु के बच्चे। तो हमें जो नाप है बढ़ने का वो कहां तक है? कहां तक है? मसीह के डील। तो मसीही सिद्धता का मतलब इतना समझ में आ गया? इतने वचनों से समझ में आए मसीही सिद्धता का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन परफेक्शन, क्रिश्चियन मैच्योरिटी, क्रिश्चियन फुल ग्रोन स्टेट और स्टैचर। उसका मतलब इतने भागों से शायद आपको समझ में आया हो, नहीं तो मैं जरा उठा के बोलता हूं। वापस हम पहले से शुरू करेंगे, ठीक है ना? कहां से? Hebrews 5:12। इब्रानियों 5:12 में हमने देखा आत्मिक शिशुपन का मतलब परमेश्वर की वचन की आरंभ की शिक्षा है। 13वां वचन में हमने पाया तुम्हें परमेश्वर की वचन की दूध पिलाना पड़ता है। दूध पीने वाले सब बच्चे हैं, बालक हैं। उसका एकदम दूसरा तरफ, नेक्स्ट एक्सट्रीम, वो है मसीही सिद्धता। क्या है मसीही सिद्धता? परमेश्वर की वचन की गहरी बातों का पहचान। मसीह के या परमेश्वर की ओरेकल्स, वचन की गहराइयों को समझने की क्षमता पाना। Growing to that level to understand the deeper things of the oracles or the word of God. कुछ बातें हम लोग बच्चों से कहते हैं तो बच्चे यूं रह जाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता, तो हम लोग बोलते हैं बच्चा है ना, नहीं समझ पाएंगे। वही बात है। और दूसरी बात, क्रिश्चियन मैच्योरिटी या फुल ग्रोथ इज ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ Christ. First one, in the knowledge of the word or the oracles of God or the written word. Second is growing in the knowledge of the living word,
क्राइस्ट। पहला है लिखित वचन की पहचान में बढ़ना। दूसरा है जीवित वचन। कौन है जीवित वचन? यीशु मसीह। जीवित वचन की पहचान में बढ़ना। जीवित वचन की पहचान में बढ़ना। 5 क्या 11 एक और बार पढ़िए। इसके विषय में इसके विषय में हमें बहुत सी रुकिए। बातें किसके विषय में? 10वां वचन तक प्रेरित किसके बारे में बता रहा था? 2 चीजों को बता रहा था। पुराने नियम की यानी वचन से, पवित्र शास्त्र से प्रेरित यीशु मसीही को उनके सामने पेश करना था। ठीक है ना? 5:1-10, 5 का 1 से 10 तक प्रेरित क्या कर रहा था? किसकी बारे में बता रहा था? 2 चीजों के बारे में, पुराने नियम के बारे में भी और यीशु मसीह के बारे में। अर्थात यीशु मसीह को पुराने नियम में भेद के तौर पर कैसे प्रस्तुत किया है। हाउ क्राइस्ट is depicted in the Old Testament as a mystery. Here, Apostle was just revealing the mysteries of Christ from the Old Testament scriptures. That's why he says in verse 12, the elementary teachings of the oracles of परमेश्वर की वचन यानी पवित्र शास्त्र से। यहां पवित्र शास्त्र बोले तो पुराना नियम है। ठीक है? पवित्र शास्त्र से प्रेरित यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहां छिपा था? चलिए फिर इसके साथ में आपको एक और भाग में ले चलो। हमने पढ़ा वचन है 1 कुरिन्थियों 2:6 में। फिर से चलिए। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। ठीक है, ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं। ठीक है? किताबों से पढ़ने वाले ज्ञान नहीं, कंप्यूटर से, गूगल से वगैरह वगैरह मिलने वाला ज्ञान नहीं। फिर परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, वहां पर ध्यान देना, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। क्या? रुको मिला लेना इब्रानियों 5:11 इसके साथ। वहां पर बोला इसकी बारे में हमें और भी तुम्हें बताने के लिए, जिसकी समझना कठिन है। आपको भी कठिन लग रहा है? नहीं ना? हेलो, कठिन लग रहा है? थोड़ा ध्यान इधर तो दो। सामुएल सुन भी तो रहे ना? हमारे बात क्या है? मसीही सिद्धता। अभी तक हम देख रहे थे मसीही सिद्धता के विपरीत में क्या है। हमने देखा मसीही बालकपन। बालकपन गलत नहीं, स्वाभाविक है, मगर उम्र के बाद भी बालक ही बने रहना खतरा है। खतरा क्या है? मैंने 2 खतरा बताया। एक है हम दास के बराबर ही रहेंगे, दूसरा दास के आधीन ही रहेंगे। एक और बड़ा खतरा है, मैं दोहरा रहा हूं
इसलिए मैं छोड़ रहा था। अभी मुझे लगता है कि वो भी मुझे बताना है, इसलिए कि तीसरा खतरा भी, पिछले संडे भी मैं वो खतरा ना बोल करके छोड़ रहा था, क्योंकि मैं बार बार कैसे बोलूं सोच। इसी अध्याय में चलिए, उसी बुक में पहला कुरिन्थी में 3 का 1 और 2 पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से न बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, बल्कि जैसे शारीरिक लोगों से जी। और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने देखा, मसीह में उम्र होने के बाद भी बालक बने रहने वालों को वहां पौलुस क्या शब्द मुझसे बुलाया? शारीरिक लोग, कार्नल बीइंग। ये तीसरा खतरा है, समझ में है ना? उम्र होने के बाद भी बच्चे ही बने रहे तो 3 खतरा बताया। 2 खतरा गलातियों 4 का 1 और 2 से, और तीसरा खतरा पहला कुरिन्थियों 3 का 1 और 2। एक ही है क्या? एक, ठीक है, ये खतरा है। तो इस खतरे का परिभाषा भी हमने देखा। वो परिभाषा, मसीही शिशुपन का परिभाषा भी हमने देखा, इब्रानियों 5 की 12 से और 6 की 1 से। क्या है? परमेश्वर की वचन की आदि आरंभ की शिक्षा ही तुम्हें समझ में आता है, और मसीह की शिक्षा की आदि या आरंभ की बातें ही तुम्हें समझ में आता है। वचन के भी आरंभ की बात और मसीह के भी आरंभ की बात, इतना ही समझ में आते हो तो हम किस स्थिति में हैं? शिशुपन। वो शिशुपन के खतरे में बताया, उम्र हुआ उसके बाद भी है तो शारीरिक। इतना समझ में आया? अब सिद्धता का मतलब क्या है देख रहे थे। सिद्धता का मतलब है, पहले बात हमने देखा, परमेश्वर की वचन की या वचन की पहचान में या ज्ञान में बढ़ना। परमेश्वर की वचन की ज्ञान में बढ़ने का मतलब यह नहीं कि पूरा बाइबल रट लेना, जैसे मुस्लिम लोग करते हैं। बचपन से उनको मदरसा में भेजते हैं, और हर मुस्लिम को क्या करना पड़ता है? यहूदी लोगों को भी ऐसे था, इस्राएलियों को भी ऐसे था, जाकर के व्यवस्था पूरा रट लेना चाहिए। उनका कुरान उनको बाय हार्ट करना, उनको कंठस्थ करना, बचपन से वही सिखाते हैं। और कुछ भी दिमाग में बच्चों का बैठने से पहले ही क्या ही देते हैं? कुरान ही उनका दिमाग में पूरा भर देते हैं। तो बाइबल इस प्रकार रटना, बाइबल इस प्रकार रटना है, बाइबल का, परमेश्वर की वचन का ज्ञान पाने का मतलब नहीं। फिर क्या है? उसकी अर्थ गहराई में समझना। उसके लिए मैंने आपको कहा कि पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र मतलब, यहां पवित्र शास्त्र का मतलब पुराने नियम। पुराने नियम में कौन छिपा है? यीशु मसीह। वो है, पौलुस ने कहा, ज्ञान सिखाते हैं। कौन सा ज्ञान? नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, संसार के हाकिमों का ज्ञान भी नहीं। फिर कौन सा ज्ञान? गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। कहां गुप्त है? कहां गुप्त है? 2 जगह पर गुप्त है। एक तो मैंने कल बताया था, He was hidden in the eternal purpose of God. And now it says he was hidden in the oracles of God
That means the scriptures, the Old Testament. नया नियम में प्रभु यीशु मसीह भेद नहीं है, लेकिन पुराने नियम में यीशु मसीह भेद है, गुप्त ज्ञान है, हिडन विजडम ऑफ गॉड, मिस्ट्री। ओके, यीशु मसीह एक गुप्त ज्ञान है, एक मिस्ट्री, एक भेद है। कहां? कल हम एक देखा परमेश्वर की योजना में, in God's eternal purpose, Jesus was a mystery. Jesus was the hidden wisdom of God. And now Paul says, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में गुप्त ज्ञान था, उसे हम भेद की तौर पर बताते हैं। शक है तो आगे पढ़िए, वो साफ हो जाएगा। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने या सनातन से देखा। कल भी हमने वही चीज देखा थे, सनातन योजना करके कल बोला, यह हम पर भी बताया, सनातन से हमारी महिमा के लिए, हमारे महिमा के लिए ठहराया था। आगे जिससे इस संसार के हाकिमों में वो गुप्त ज्ञान क्या है, वो भेद क्या है, जिसे इस संसार के हाकिमों ने किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को या क्रूस पर न चढ़ाते। तो कौन है वो गुप्त ज्ञान? यीशु मसीह। ठीक है ना, वो गुप्त ज्ञान। फिर पीछे गया, वो गुप्त ज्ञान एक ही व्यक्ति है। यहां ज्ञान कोई चीज नहीं, किसी वस्तु के बारे में शिक्षा नहीं, परंतु एक व्यक्ति का पहचान है। ठीक है ना, कौन सा व्यक्ति? यीशु मसीह। अगर संसार के हाकिमों ने ये बात जानते तो यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। तो जीसस क्राइस्ट इज द हिडन मिस्ट्री ऑफ गॉड। यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्र शास्त्र यानी हमारे पुराने नियम में छिपा हुआ गुप्त ज्ञान और भेद था, जिसे पुराने नियम के, यहूदा धर्म के, रोमी सरकार के, रोमी सिपाहियों के हाकिमों ने नहीं जाना। तो हम सिद्ध बने तो क्या करेंगे? हम सिद्ध हो जाएं तो क्या करेंगे? मसीह के इस छिपे हुए गुप्त भेद रूपी ज्ञान को अधिकाई से हम जानेंगे। प्रेरित इब्रानियों 5वां अध्याय में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? इस भेद को प्रकट करके बता रहा था, लेकिन वे लोग ऊंचे सुनने लगे, उनके लिए समझना कठिन लगने लगे। तब प्रेरित ने बोला, तुमको तो मोटा मोटा खाना नहीं चलेगा, तुमको दूध ही चाहिए। समझ में आया ना? दूध ही चाहिए। जो मोटा खाना खिलाएं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उनको मटन खिलाओ तो अच्छा नहीं लगता है, उनको बस आलू चाहिए, उनको आलू चाहिए। ऐसी बात। अब समझ में है ना? अब आए समझ में? तो मसीही सिद्धता का मतलब, पहली बात हमने इब्रानी 5 में से सीखे कि
परमेश्वर की वचन की जानकारी में, पहचान में बढ़ना, ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ द रिटन वर्ड, द ऑरेकल्स ऑफ। दूसरी बात है ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। वो बताने के लिए मुझे समय नहीं है कि ये नंबर आएगा, ठीक है, 12 मिनट और है मेरे सामने, तो वो मुझे विवरण करने का वक्त नहीं है। और तीसरी बात है, हमने जो देखा है मसीही सिद्धता का मतलब क्या है? परमेश्वर की भेदों को समझने की लायक बनना, ठीक है ना? परमेश्वर की भेदों को समझना, बाकी छोड़ दो। परमेश्वर की गुप्त बातों को, भेदों को, या परमेश्वर की योजना को जानना, पहचान, knowing or understanding the mysteries of God, the wisdom of God, ठीक है, और the eternal purpose of God, परमेश्वर की सनातन योजना को पहचान, परमेश्वर की गुप्त ज्ञान को पहचान, प्रभु ने कब से क्या तैयार किया, उसका एक ब्लूप्रिंट था। कल हमने जो मनन किए थे, एक रूपरेखा कल देखी थी, ठीक है। और चौथी बात, मसीही सिद्धता का परिभाषा में आता है। ये कैसे जानेंगे? ये गुप्त बातें, ये सब जानेंगे कैसे? जानेंगे कैसे? जी आगे पढ़िए, उसी में गुरुदियों में ही चलिए, पहले गुरुदी 2 में ही बाकी पढ़े। जैसे परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि हाँ। आत्मा सब बातें या वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। देखा, ये है मसीही सिद्धता। हम कैसे जानेंगे? बाय रेवलेशन। इसीलिए परमेश्वर की वचन या परमेश्वर की प्रकाशन को पाए हुए रहते हैं सिद्ध लोग। Christian perfection is therefore fourthly na, is to know divine deeper things by the revelation of the Holy Spirit. कौन है सिद्ध मनुष्य? परमेश्वर की गुप्त बातों को पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा जानने वाले, पवित्र आत्मा के प्रकाशन, रेवलेशन पाए हुए। ये आपको बाइबल स्कूल में जाने से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप चाहें डॉक्टरेट भी ले लो बाइबल के विषय में, पीएचडी कर लो, एक से ज्यादा पीएचडी कर लो, तो भी ये कुछ मालूम होना कोई जरूरी नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित न करे। इसलिए बोलते हैं ना, इसलिए है ये शिशु कौन है? खतरा, तीसरा खतरा क्या था? शिशुपन का तीसरा खतरा शारीरिक। इन शारीरिक लोगों में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है। चर्च में तो आते हुए,
ठीक है, चर्च में आते, चर्च के कल जैसे गसन बता रहा था, चर्च में मेंबरशिप लेंगे, वे चर्च में जुड़े रहेंगे, गीत गाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दान दशमांश देंगे, सुसमाचार सुनाने के लिए बुला के ले जाओ तो साथ में चलेंगे, ताली बजाएंगे, प्रचार करना हो तो प्रचार करेंगे, अनुवाद करना हो तो अनुवाद करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उनमें कौन वास नहीं करता? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा अगर है भी पैसिवली, बस कुछ लोग है ना बोलते हैं ये घर में है करके भी किसी को पता नहीं, कुछ लोगों के बारे में बोलते हैं बैठे रहते हैं, नहीं तो लेटे रहते हैं, कुछ पूछेंगे तो बड़ा मुश्किल से जवाब दे। कभी घर के अंदर कहीं रहे लोग, दरवाजा लगाकर चले जाए तो भी ये भाई साहब वहीं खड़ा रहे, बोलेंगे भी नहीं। पैसिव प्रेजेंस। पवित्र आत्मा किसी किसी में है तो भी पवित्र आत्मा उनमें कार्यरत नहीं है, कार्यरत नहीं है, ऐसे ज्यादा दिन रहेंगे भी नहीं। मैं इधर आता हूं तो चलो सब टीवी देख करके बैठे रहे, मोबाइल देख के बैठे रहे, कोई अंदर चला जाए, अब तक मैं रहूंगा, बोलूंगा भी नहीं, शायद निकल जाऊंगा। तो पवित्र आत्मा हम में है, सक्रियता से हमारे साथ बर्ताव नहीं करते हैं, तो कब तक कैसे पासी पासी रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो पवित्र आत्मा को शोभित करना होता है, इसके लिए इफिसियों 4:30 में मना किया गया, पवित्र आत्मा को शोभित न करो। लेकिन पवित्र आत्मा हम में है, वो आत्मिक जन बन जाता है, शारीरिक जन से आत्मिक जन, उनमें पवित्र आत्मा कार्यरत रहता है। वो पवित्र आत्मा हम में कार्यरत है तो क्या करते रहेंगे? पवित्र आत्मा वचन की भेद की बातों को हमें प्रकट करते रहेंगे, करते रहेंगे तो हमें और अच्छा लगता रह जाएगा, और जानने की इच्छा होगी, और पवित्र आत्मा से पूछेंगे और पूछेंगे और जानते रहेंगे। वो हमें परमेश्वर से और गहराई में गहराई में गहराई में गहराई में मिलाते जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? तो ये है आत्मिक जन का चौथा पहचान। क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की गुप्त बातों का प्रकाशन पाए। वो प्रकाशन पाया है ना, वो प्रकाशन मिला होना, तो फिर संसार की चमकों में हमारी नजर नहीं जाएगी, नहीं। हमें संसार की चीजें चमकीला इसीलिए लगता है, हमें ये गुप्त बातों के प्रकाशन नहीं मिला है, नहीं मिला है। वो एक पास्टर सिखाने से भी नहीं होगा। कौन ही हमें सिखाना है? पवित्र आत्मा का प्रकाश। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। इसीलिए पौलुस ने इफिसियों के लिए प्रार्थना किया, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। ठीक है। और पांचवी बात वो भी बोल के मैं समाप्त करूंगा। मसीह की सिद्धता की पांचवी बात वो हमने इफिसियों 4:12 से 16 तक पढ़ते समय मिलेगा। हमने कुछ आयतों को पढ़े थे, उसमें से एक है, हम सबके सब विश्वास में
और कौन सा वचन था? चौथे भी वचन था मेरे ख्याल से, ताकि ताकि बालक ना रहें जब तक कि हम सबके सब हाँ। विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हाँ। एक ना हो जाए। वही मसीह की पहचान वाली बात पहले हमने देखा था, ठीक है ना? आगे एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉट तक न बन जाए। मसीह के पूरे ढील डोल तक ना हो। न बन जाए। वर्स नंबर उनका कठिन है। 4 का 13 शायद एफिशिएंस 4:11 to 16 है, तो उसमें इंग्लिश हिंदी में पूरा एक सेंटेंस है, इसलिए आगे पीछे शायद हो सकता है। तो उसमें बताया है कि मसीह की सिद्धता का 5वां पड़ाव है ग्रोइंग इनटू द फुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, ग्रोइंग इनटू द full structure और stature of Jesus Christ। यीशु मसीह के पूरे ढील डोल तक। वो कैसे मसीह का पूरा ढील डोल तक बढ़ने का मतलब? ठीक है, पापा का ढील डोल तक है तो पापा का हाइट वेट ये सब। यीशु मसीह के ढील डोल तक बढ़ना, यीशु मसीह कितना फुट का था जी? हाँ, तो एक ही शब्द में बोले तो यीशु मसीह के स्वभाव में हमको बना, वो है मसीह की सिद्धता का 5वां। Christ-like growth in nature, in characteristics. Christ-likeness in our nature, in our character. यीशु मसीह का स्वभाव जैसा स्वभाव हमारे सभी बातों में। उसके लिए मैंने कुछ दिन पहले जब हमारे पवित्रीकरण का शिक्षा चल रहा था, तब मैंने कहा कि गेटिंग इनटू द शूज ऑफ जीसस एंड आस्किंग ए क्वेश्चन एवरी टाइम, इफ जीसस वुड हैव बीन इन माय शूज, व्हाट वुड जीसस हैव डन? हर बात में हम ये सवाल करना। कौन सा सवाल? अगर मेरे जगह पर यीशु मसीह होता तो वो क्या करता? बस उसी के अनुसार मसीह के मेरे जगह पे यीशु मसीह होता तो यीशु मसीह क्या करता? हर बात पे ये सवाल करता, कुछ भी करने से पहले ये सवाल करता। इसीलिए कुछ भी करना है, कुछ भी बोलने में थोड़ा सा रुक जाना, ये प्रश्न करने तक और उसकी जवाब मिलने तक। अब खुद में नहीं मिल रहा तो और किसी से पूछ लो। अगर आशीष खुद से पूछा जवाब नहीं मिल रहा तो शोभा से पूछो, नहीं तो रूप से पूछो। अपने आप में हम ये सवाल करते हैं, जवाब खुद में नहीं मिल रहा तो और किसी भाई बहन से, मसीह में और किसी भाई बहन से पूछो, घर वालों से पूछ सकते हैं। अगर ये जगह पे यीशु मसीह होता तो यीशु मसीह क्या करता, तुम क्या सोचते हो? बताओ मुझे भी वही करना है, मुझे भी वही करना है, जरा बताओ मुझे। अगर परमेश्वर की आत्मा हम में है तो पवित्र आत्मा स्वयं हमें वो चीज यह है सिद्धता। इस सिद्धता की ओर हमें 5 बात हमें देखा। अगर इस प्रकार कभी पहुंचेंगे हम, आप बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह की कब तक पहुंच गया? नहीं, जब तक हम जिंदे हैं तब तक हम इसमें
बढ़ते रहेंगे। नेवर एवर वी कम टू cease to grow, because it is infinitely growing into the very stature of Christ. यीशु मसीह की समानता में अनंतता की तौर पर हमें बढ़ना है। हमारे फाइनाइट होकर, हम तो सीमित लोग हैं, है ना? We are limited by time, space and matter. इन तीनों में हम लोग सीमित हैं। समय से हम सीमित हैं, जगह से हम सीमित हैं, चीजों से, पदार्थों से भी हम सीमित हैं। तो हम इस प्रकार फाइनाइट हैं, लेकिन यीशु मसीह इनफिनिट, अनंत है। हम सीमित और परमेश्वर या यीशु मसीह असीमित है। तो हम सीमित लोग असीमित मसीह की ढील डोल तक सीमित समय में रहते हुए बढ़कर पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए पौलुस ने फिलिपियों में 2:12 से 15 तक बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं। वो भी पढ़ करके समाप्त करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियंस 3, 12 to 15। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। तो पौलुस बोल रहा है कि मैंने पाया क्या? नहीं। सिद्ध हो गया क्या? नहीं। फिर आगे, और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। इसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उसके बाद ताकि वो इनाम पाऊं, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आगे, हम में से जितने यही विचार रखें। और यदि किसी बात पे, मतलब जो विचार मैंने रखा, क्या विचार मैंने रखा? मैं पा नहीं चुका और जिद भी नहीं हुआ, बस मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। हम में से जो भी लगता है सिद्ध है, सब यही सोचो। हम में से कोई भी सिद्ध अभी तक नहीं हुआ। जब तक नथनों में सांस है तब तक पहुंचेंगे भी नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि हम पापी है, हम गुनहगार हैं, हम श्रापित हैं, हम दंडित हैं। नहीं, हम सिद्ध नहीं। बोलने का मतलब मसीह के बराबर अभी तक नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक पहुंचूंगा भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इन्फिनिटली होली, यीशु मसीह अनंत तौर पर पवित्र है, लेकिन हम लोग सीमित हैं। यीशु मसीह इन्फिनिटली लव एंड लविंग, हम लोग नहीं हो सकते। यीशु मसीह अनंत तौर पर धर्मी है, हम लोग नहीं। ठीक है ना? यीशु मसीह अनंत तौर पर परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी है, लेकिन हम नहीं। समझ में आया ना? We will never become as long as we are in this world. होलीनेस हमारा परफेक्ट तभी होंगे जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे। पवित्रता ही हमारा तभी सिद्ध होगा जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे। इवन
परमेश्वर की वचन और मसीह की पहचान भी पूरा पूरा, क्योंकि हमारी बुद्धि भी सीमित है। इसीलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में, अब हम अंशीय तौर पर 8वां वचन है मेरे ख्याल से, फर्स्ट कुरिन्थियों 13, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हमारा ज्ञान अधूरा है। कौन सा ज्ञान? मसीह के बारे में जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान अधूरा है। आगे ज्ञान अधूरा है जी, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था जी, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया बालकों की बातें छोड़ दी। जी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। कौन कौन दिखाई देता है? दर्पण कौन सा है? प्रभु का वचन रूपी दर्पण में हमें परमेश्वर यीशु मसीह धुंधला सा दिखाई देता है। परंतु उस समय किस समय? जब सर्वसिद्ध प्रभु आएगा तब आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। अभी मैं कितना भी प्रकाशन पाऊं, सीमा है उसकी। However the Holy Spirit gives us revelation, there is limitation. अभी क्योंकि हम लोग सीमित जगह पर रहते हैं, लेकिन वो जानकारी भी सिद्ध पूरे होंगे तभी जब हमारे प्रभु आए। इसलिए है यूहन्ना ने भी वो बोला कि हमें नहीं पता, पहला यूहन्ना 3 का दूसरी वचन, हमें नहीं मालूम कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना मालूम है जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, ताकि वो जैसा है वैसा ही उसे। तो परमेश्वर के बारे में हमारी जानकारी, यीशु मसीह के बारे में हमारी पहचान, ठीक है ना, स्वर्ग के बारे में हमारी पहचान, हम क्या कुछ होंगे उसकी पहचान, परमेश्वर ने हमसे किया प्रेम का पहचान, ठीक है, परमेश्वर की योजनाओं की पहचान, ये सब कुछ सिद्ध तौर पर हमें कब मिलेगा? क्योंकि हम, लेकिन अभी सिद्धता का मतलब है इस सीमित शरीर में रहते हुए जितना तक हम प्रभु को जान सके उतना हमें जानना है। ये मरणहार पापमय शरीर में रहती हुई जितने हम पवित्र बन सकेंगे हमें उतना। इसलिए मैं ये शब्द अक्सर प्रार्थनाओं में भी बोलता हूं, अभी ध्यान दिए हो, शरीर में रहते हुए जितना पवित्र बन सके उतना हमें पवित्र करना, शरीर में रहते हुए परमेश्वर को जितना जान सके उतना जानना। वो ये पवित्रता, ये जानकारी, इन सभी में हमें प्रतिदिन बढ़ते जाना है, घटना नहीं। वो है सिद्ध मसीही जीवन, ए ग्रोइंग into Christ likeness, into the perfect knowledge of God। थोड़ा सा भी समझ में आया जी? उसी के लिए हमें प्रार्थना करना है। मैं वही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपने मुझे बुलाया, अलग किया, लेकिन शरीर मेरा वही है, दुनिया भी वही है। तो यहाँ ही शरीर में रह करके जितना मैं आपको पहचान सकूं उतना पहचान मुझे, जितना ऐसा एक शरीर में रहने वाले मनुष्य पवित्र बन सके उतना मुझे पवित्र होने। आइए हम प्रार्थना